सो अगेन वेलकम टू वेक्टर फार्मेसी। आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। इसमें जो हमने टॉपिक कवर करने हैं वो है कि ड्रग्स क्या होता है, ड्रग्स प्रोडक्ट किसे कहते हैं, मेडिसिन क्या होती है, फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है। सो लेट्स गेट स्टडीड। सो हेयर वी गो। सबसे पहले हम देखते हैं कि फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले जो मैंने इसमें हेडिंग चूज़ की है वो है ड्रग, यानी ड्रग क्या होता है। सो बेसिकली ड्रग कोई भी एक ऐसा केमिकल एजेंट होता है कि जिसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारी बॉडी में जाके थेराप्यूटिक वैल्यू प्रोवाइड कर सके, यानी अगर कोई डिजीज़ है तो वो उसको क्योर कर सके। इस इस केमिकल एजेंट को ड्रग का नाम दिया हुआ होता है। अब ड्रग प्रोडक्ट क्या होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती है जो हमारी मार्केट में भी होती है। इसी तरह ड्रग प्रोडक्ट किसे कहते हैं। ये एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन की होती है थेराप्यूटिक अफेक्ट देने के लिए हमारी बॉडी में। सो ये बेसिकली थेराप्यूटिक अफेक्ट देती है हमारी बॉडी में जैसे ही हम इसको इनटेक करते हैं। तो अब मेडिसिन क्या होती है। एक्चुअली जो मेडिसिन है वो ड्रग की क्या है, रिफाइंड फॉर्म है। और इसको बनाने का जो मकसद है, यानी इसको बनाने का जो इंटेंट है वो यही है कि इसको ह्यूमन या फिर एनिमल यूज़ कर सकें ताकि हमारी बॉडी में थेराप्यूटिक वैल्यू प्रोवाइड कर सके, मैक्सिमम थेराप्यूटिक वैल्यू प्रोवाइड करें और मिनिमम साइड इफ़ेक्ट इसके हों, जितने कम हो सकते हैं। तो इसके अलावा जो मेन मुझे लगा वो है कि ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। तो ड्रग जो होती है वो होती है रॉ फॉर्म, यानी ये एक कम्प्लीटली रॉ मटेरियल होता है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया होता है, एनिमल से भी लिया हुआ हो सकता है और प्लांट से भी लिया हो सके। इसके अगेंस्ट जो मेडिसिन होती है वो क्या होती है, मेडिसिन्स होती है बेसिकली रिफाइंड फॉर्म ऑफ ड्रग्स, यानी इसी की रिफाइंड की हुई फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से गुजरने के बाद जो ड्रग की रिफाइंड फॉर्म होती है उसको कहते हैं मेडिसिन। अब जो ड्रग होते हैं उसके बहुत से एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, सही है, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट हो सकते हैं। लेकिन जो मेडिसिन्स हैं उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक एक्टिव इंग्रेडिएंट को हमने एक्सट्रैक्ट आउट किया हुआ होता है, और हम वही एक्टिव इंग्रेडिएंट एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं जिसके अगेंस्ट हमने डिज़ीज़ को जिस डिज़ीज़ को क्योर करना है वही हम एक्टिव इंग्रेडिएंट एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। और इसमें कोई और केमिकल इंटीग्रेट नहीं होता, मतलब कोई भी ह्यूमन इसके अंदर कोई और केमिकल एजेंट इंटीग्रेट नहीं करता क्योंकि ये रॉ फॉर्म है, नेचुरल प्रोडक्ट है। मेडिसिन में हम क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सीपिएंट की एडिशन कर देते हैं, केमिकल एजेंट्स हम और डाल देते हैं ताकि वो पैलेटेबल हो, ह्यूमन के लिए ईजिली यूजेबल हो। जाहिर सी बात है, अब नेचुरल रिसोर्स तो हम लोग इनटेक कर नहीं सकते क्योंकि उसका फिर टेस्ट अलग है, उसकी फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। तो मेडिसिन रिफाइंड फॉर्म होती है। और इसके अलावा जो आज का मेन टॉपिक है वो है फार्माकोलॉजी क्या होती है। बेसिकली फार्माकोलॉजी डिटेल स्टडी है। इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, इसमें हम ड्रग की स्टडी करते हैं। और ड्रग की भी कौन सी चीज़ों की स्टडी करते हैं, हम इसमें ये देखते हैं कि ड्रग आफ्टर स्पेसिफिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से एब्जॉर्ब होती है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी, उसकी मेटाबॉलिज्म किस तरह से होती है, एक्सक्रीशन क्या होते हैं, ड्रग्स किस तरह से बॉडी में इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसका मैकेनिज़्म क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और उसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं। तो इस चीज़ की स्टडी को फार्माकोलॉजी कहते हैं। अब ये भी दो कैटेगरी में स्प्लिट हुई हुई है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक। अब फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक इस उस स्टडी को कहते हैं कि जिसमें हम ड्रग्स ड्रग्स की स्टडी तो करते हैं लेकिन जो हमारी बॉडी ड्रग्स के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स देती है हम उस चीज़ को स्टडी करते हैं। यानी जब हमने ड्रग इनटेक कर लिया, हमारी बॉडी उस ड्रग्स के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स कर रही है उसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक ड्रग्स हमने एडमिनिस्टर किया, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, इंट्रावीनस भी हो सकता है, जो कि हम आगे जाके स्टडी करेंगे। फिर वो किस तरह से एब्जॉर्ब हुई आफ्टर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हुई। उसके बाद हम फार्माकोकाइनेटिक में स्टडी करते हैं कि वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई, मतलब अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड हुई,
और जब उस रिसेप्टर से जब ड्रग का इंट्रैक्शन होता है उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो ब्लड में गई और फिर वो स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड हुई, तो इस फेज़ को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद वो किस तरह से मेटाबोलाइज होना शुरू हुई और फिर किस तरह से एक्सक्रीट आउट हुई, तो इस स्टडी को कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, क्योंकि ये सब हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है। एब्जॉर्ब हमारी बॉडी ने किया, डिस्ट्रीब्यूट हमारी बॉडी ने किया, मेटाबोलाइज हमारी बॉडी करी, एक्सक्रीट भी हमारी बॉडी करी, तो इस बॉडी के रिस्पॉन्स को कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। अब इसके अगेंस्ट जो दूसरी कैटेगरी है फार्माकोलॉजी की, वो है फार्माकोडायनामिक्स। अब इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम कम्प्लीटली ड्रग ने हमारी बॉडी में क्या रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया हम वो स्टडी करते हैं। यानी हमारी जो ड्रग है वो रिसेप्टर पे जाके क्या अफेक्ट दे रही है, क्या वो हमारे ब्लड प्रेशर को लो कर रही है, क्या वो हमारे ग्लूकोज लेवल को लो कर रही है, जो भी वो अफेक्ट दे रही है हमारी बॉडी में हम उसको स्टडी करते हैं। वो क्या साइड इफ़ेक्ट दे रही है, क्या एडवर्स इफेक्ट दे रही है, तो उस स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स। सो यही थी आज की हमारी वीडियो। कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।